हमें मौका मिलता है अपने द्वारा अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का। अगर हम वहाँ किसी भी कारण से गुमराह होकर कहीं गलत व्यक्ति, चाहे किसी भी मतलब गलत चीज़ों में फंस कर किसी गलत व्यक्ति का चयन कर लेते हैं, तो हमें फिर से 5 साल 10 साल पछताना पड़ता है। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं और बिहार का रूपरेखा देखते हैं तो देखते हैं कि एक महिला जो बढ़ जाती है आगे, वो दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है या उस तरीके से कार्य नहीं करती है। क्या इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैंने खुद से देखिए चुनाव लड़ा है, तो मैंने चुनाव और राजनीति को बहुत करीब से देखा है। तो मैंने ये देखा है कि देखिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोई जो आगे बढ़ जा रहा है वो नहीं चाह रहा है नीचे किसी को और सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाए, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चीज़ है। और कि राजनीति में आने के बाद कुछ विरोधी भी हो गए हैं, उन विरोधियों में से कुछ का कमेंट है वो हम लेना चाहेंगे। वो कहते हैं कि इंजीनियर चांदनी प्रकाश स्टेज की नेता। क्या कहती हैं बताएं? देखिए, सबसे पहली बात, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो विरोधी होना अच्छी बात है। विरोधी आपके हैं तो आप ये समझ जाइए कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ लोग खड़े हैं। लेकिन कभी भी चाहूँगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमेशा टॉप लेवल पर है, जो कि यहाँ ना के बराबर है। कभी मुझे ही अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ जाके डॉक्टर को दिखाऊँ, कहीं अगर दिखाऊँ तो कहीं गलत ट्रीटमेंट ना हो जाए। पलायन रोकने पर प्रशांत किशोर काफ़ी जोर दिए हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस के, राजद भी कहता है पलायन रोको। सब पलायन रोको पे अभियान पे चल पड़े सभी पार्टियां सिवाय एनडीए के, जेडीयू और बीजेपी के। क्या दिखता है कि पलायन रोकना का ये लोग प्लान तो कर लिया है, रोड मैप नहीं दिखता आपको? क्या दिखता है आपको कि रोड मैप? देखिए, कोई भी इलेक्शन आता है ना, मैं इलेक्शन लड़ी हूँ इसलिए मैं क्लोजली बता रही हूँ कि हर लोग कि विकास होगा विकास होगा विकास होगा, लेकिन अगर आप धरातल पर देखें तो कोई कार्य नहीं होता। आज हमारे साथ जुड़ी हैं इंजीनियर चांदनी प्रकाश, छपरा में युवा, ऊर्जावान, सामाजिक कार्यों में समर्पित और सफल व्यवसायी। उनका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, छपरा वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं मैडम, देश के जो भी सिंदूर ऑपरेशन हुआ रात में, पहलगाम घटना के बाद से देश पूरा इंतजार कर रहा था कि हमारे केंद्र सरकार मोदी जी कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा करे। पहला कल ट्रेलर रात में दिखाई दिया, क्या कुछ कहती हैं इस पर बताएं? देखिए, अब पहले मैं बता दूं, कभी भी कोई मतलब घूमने जाता है और जहाँ टूरिस्ट प्लेस है तो वो लोग बहुत इन्जॉय करने जाते हैं किसी भी जगह को, और इस तरह की जब वारदात वहाँ पर होती है तो ये हमारे दिल में बहुत ज़्यादा लगती है। हम और आप तो चाहे पूरी सरकार 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना बाद ये चीज़ भूल जाएंगे, लेकिन जिनके ऊपर ये घटना हुई है पूरे जनरेशन बाय जनरेशन उनके परिवार वाले उस चीज़ को याद रखेंगे। तो जो भी देखिए, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इस तरह का काम करके धर्म को बांट कर इस तरह का वारदात करते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो टारगेट भी हमें उन्हीं लोग को करना चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी सरकार करेगी वो सही करेगी। हम लोग सब इनके साथ हैं, क्योंकि गलत हमेशा गलत ही होता है और उसके खिलाफ बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एयरफोर्स द्वारा जो किया जा रहा है वो सफल रहे और होता रहे, हम लोग सब उनके साथ। भावी प्रत्याशी के रूप में आप दिखाई देती हैं। छपरा विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, क्या कहना है इस पूरे विधानसभा के बारे में? अभी तक हमारे सीएन गुप्ता 2 टर्म से विधायक हैं, वैश्य समाज से आते हैं, और आप भी यहाँ पे सामाजिक कार्यों में जुड़ी हैं, राजनीति से जुड़ी रही हैं। क्या कुछ कहती हैं यहाँ के छपरा का विकास को लेकर? देखिए, छपरा में हम सब जानते हैं कि छपरा में विकास की अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है कि रोड पर लोग अच्छे से चल भी नहीं पा रहे, और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दोष देने से अच्छा है कि अगर पूरा सिस्टम प्रॉपर वे में कार्य करेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि किसी भी शहर का विकास किसी एक व्यक्ति या किसी एक पद वाले व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता, वो वहाँ के लोगों पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमें मौका मिलता है अपने द्वारा अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का। अगर हम वहाँ किसी भी कारण से गुमराह होकर कहीं गलत व्यक्ति, चाहे किसी भी मतलब गलत चीज़ों में फंस कर किसी गलत व्यक्ति का चयन कर लेते हैं, तो हमें फिर से 5 साल 10 साल पछताना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जनता शिक्षित बने, खुद की समझ से सोचें कि हमें किस तरह के प्रत्याशी अपने शहर के लिए चाहिए, जो आगे हमारे भविष्य, हमारे शहर, हमारे देश के विकास में योगदान दे सके। प्रत्याशी तो बहुत आएंगे और सभी कहेंगे कि मैं विकास करूंगा, मैं विकास करूंगा, लेकिन असली में समझदारी हमें जनता को दिखाना है। जनता हमेशा से ही सही डिसीजन लेती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वो सही डिसीजन लेंगी। 2 बार हमारे माननीय विधायक है सीएन गुप्ता जी, क्या कुछ विकास दिखाई देता है उनके कार्य क्षेत्र में या उस कार्यकाल में? देखिए, मैं किसी की पर्टिकुलर किसी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। वो क्यों विकास ये दिखाई नहीं दे रहा, उनके क्या ड्रॉबैक्स हो गए, अब तक नहीं हुआ है, आगे हो। बस संक्षेप में बताएं कि एक एमएलए का
की रोल क्या होता है अपने क्षेत्रों के लिए, बताइए। देखिए, एमएलए का की रोल क्या होता है, पहले तो अपने जगह की समस्याओं को वो जाने कि यहाँ के लोग किस चीज़ से ज़्यादा परेशान हैं। कि जो ज़मीनी मुद्दा है वो पूर्ण रूप से लोगों मतलब अपर लेवल तक गया और उसका सल्यूशन हमारे पास निकल कर आया है। कि वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं और बिहार का रूपरेखा देखते हैं तो देखते हैं कि एक महिला जो बढ़ जाती है आगे, वो दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है या उस तरीके से कार्य नहीं करती है। क्या इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैंने खुद से देखिए चुनाव लड़ा है, तो मैंने चुनाव और राजनीति को बहुत करीब से देखा है। तो मैंने ये देखा है कि देखिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोई जो आगे बढ़ जा रहा है वो नहीं चाह रहा है नीचे किसी को और सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाए, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चीज़ है। और यहाँ की जो मैं वुमेन एम्पावरमेंट का बात करें, जो मैं यहाँ का सिनेरियो देख रही हूँ वो है कि महिला बन तो जाती है लेकिन पूर्ण रूप से उस पद का अधिकार उनके पास नहीं रहता है। कहीं ना कहीं वो अपने परिवार द्वारा संचालित की जाती हैं। पितृ सत्तात्मक जो होता है उस पे मतलब कि कहीं ना कहीं वो उनका जो डिसीजन होता है वो सेल्फ नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होते रहता है, तो जिसके वजह से वो निर्णय सही नहीं निकल पाता। और अब अगर आप प्रभावित रहेंगे, आप समझिए एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कोर्ट में गए हैं अपना केस का डिसीजन लेने, अब वहाँ पे ऐसे तो अलाउ नहीं है कि जजेस को आप प्रभावित कर सके, लेकिन वहाँ पे एक लॉ बना है ना कि जजेस को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। तो इस तरह का कानून यहाँ पर भी होना चाहिए कि नेताओं को भी कोई प्रभावित ना करे। जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो खुद की समझ से, खुद की सोच से ले, किसी से प्रभावित ना हो, लोकल समस्या चाहे लोकल लोगों से प्रभावित ना होकर सही डिसीजन ले। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब कि पूर्ण आज़ादी और पूर्ण रूप से उस पद को संचालन करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, ना कि आप किसी और द्वारा चलाए गए। क्या लगता है यहाँ के वुमेन्स एम्पावरमेंट की क्षमता महिलाओं में नहीं दिखती है? देखिए, महिलाओं में तो क्षमता है लेकिन उन्हें खुलकर मतलब आगे आने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप उनके परिवार के लोग ही बोल सकते हैं कि ये डिसीजन मत लो, इससे गलत हो जाएगा, ये मत करो। तो आपको क्या बोलते, सरकार तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में आपको पोजीशन दे रही है, सीट दे रही है, लेकिन आप डिसीजन कोई भी अपना सेल्फ खुद से नहीं ले पा रहे हैं। ये आप बोल सकते हैं शिक्षा में कमी होने के कारण, कहीं उनकी क्षमता वो नहीं है, और यहाँ पे कार्य उनके परिवार द्वारा किया जाता है और नाम मतलब पद उनको दिया जाता है, मतलब कार्य कोई और कर रहा है, पद उनको मिल रहा है, तो उन्हें ज़मीनी हकीकत से वो अज्ञात रहती हैं, जिस वजह से भी मेरे को लगता है डिसीजन लेने में उन्हें प्रॉब्लम आती होगी। तो मैं चाहूँगी अगर कोई भी वुमेन बन रही है तो वो अपना सेल्फ डिसीजन ले और उस पद के कैपेबल हो और अपना डिसीजन सोच समझ के खुद से ले। अच्छा, बिहार में अब आइडियोलॉजी की बात करते हैं। बिहार में तमाम पार्टियां हैं, आप देख रहे हैं कि जेडीयू है, बीजेपी है, वो एनडीए पूरा गठन है, संगठन है। उसके बाद आपको इंडिया का गठबंधन है जिसमें राजद है, कांग्रेस है। तमाम पार्टियों में आइडियोलॉजी किसका बेटर लगता है आपको? देखिए, प्रशांत किशोर है, जनसुराज। देखिए, पार्टीज बहुत है, सब पार्टीज का अपना स्कूल ऑफ थॉट होता है, सभी पार्टी अपने अपने विचारधारा को लेकर चलते हैं। अब डिपेंड करता है, अगर आप कोई पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके स्कूल ऑफ थॉट, उनके द्वारा किए गए कार्य को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि आप किस विचारधारा में अपने आप को सेट कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, उस विचारधारा से आप जुड़े। मेरे हिसाब से तो यही है। मैं भी अभी पार्टी ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। मेरा भी अभी वही फेज़ है कि जैसा डिसीजन रहेगा हम सोच समझ के कोई पार्टी में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ की राजनीति में आने की हड़बड़ी नहीं है। पूर्व में आप जनसुराज में जुड़ चुकी हैं, फिर आपने इस्तीफा दिया, क्या कारण था? वो सिचुएशन आपको मैं बताती हूँ, वो एक चुनाव का ऐसा सिचुएशन था ना, जैसे कि जितने लोग भी यहाँ प्रत्याशी से, देखिए प्रत्याशी तो बहुत होते हैं लेकिन जीतता हमेशा एक है और बाकी लोगों की तो हार निश्चित है। तो उस सिचुएशन में ऐसा था कि बाकी सबके साथ कहीं ना कहीं पूरे छपरावासी जानते हैं कि 15 साल से लगे हुए विधायक, किसी के साथ मंत्री, किसी के साथ बड़े बड़े लोगों का जुड़ाव था। वो समय मुझे ऐसा फील हुआ, और मैं मैं तो नहीं हूँ छपरा के लिए, लेकिन अब मैं छपरा को की हर चीज़ों से मैं बहुत अच्छी तरह अवगत हूँ। लेकिन उस समय चुनाव के दौरान मुझे लगा कि मैं अकेली थी, उस तरह के किसी मंत्री विधायक का सपोर्ट मेरे ऊपर नहीं था, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग साथ होते हुए भी आपके खिलाफ थे। मतलब उस तरह का एक नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को स्टैंड करके और जो भी वोट मैंने लाया वो आप कह सकते हैं अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर लाया। वो भी बड़ी चीज़ है क्योंकि मैं बहुत दिनों से राजनीति में नहीं थी। अच्छा, आपके साथ समाज सेवा का टैग है और आप सफल व्यवसायी का भी टैग है। क्या मानती हैं कि आप राजनीति में आई तो क्या कारण रहा होगा और किसको आप प्रेरणा स्रोत मानती हैं? देखिए, प्रेरणा स्रोत तो मैं खुद स्वयं को मानती हूँ, इसलिए क्योंकि जब मैं यहाँ आई, देखिए लोगों को दोष देना बहुत आसान है कि ये इस पद में रह के ये कार्य नहीं कर रहे, वो कार्य नहीं कर रहे। तो दोष देने से अच्छा है अगर आप में काबिलियत है और अगर आप कुछ चीज़ों को कर सकते हैं तो क्यों ना आगे बढ़कर आप स्वयं करें और कोई भी बड़ा चेंजेस बिना
पद के नहीं हो सकता। अगर मैं चाहूँगी अपने पैसा से कुछ चेंजेस लाना तो मैं अपने आसपास की चीज़ों को ही चेंज कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ वर्सटाइल ज़्यादा मात्रा में किसी चेंजेस को लाना है तो उसके लिए पद की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप हथुआ मार्केट का इशू ले सकते हैं। मेरे को आज भी वो बहुत खटकता है, जब मैं उधर से गुजरती हूँ तो कभी कभी लगता है कि मतलब क्या कर दूँ, लेकिन फिर होता है ना किसी भी चीज़ को आप जान जाएंगे कि यहाँ के लोग उससे परेशान हैं, लेकिन वो अप्रोच मतलब फ्रंट में नहीं आना चाह रहे। अभी हमारा प्रश्न यही है, अभी भी वही प्रश्न है, राजनीति में आने का मूल उद्देश्य और मूल कारण बताएं हमें कि आपको क्या लगता है कि आप इससे क्या करिएगा आगे। देखिए मेरा तो यही है कि जितने भी वंचित लोग हैं जिनको मतलब आइडिया नहीं है, समझिए कल ही मेरे पास एक केस आया था, कल मैंने रात में 11 बजे उस केस को सॉल्व किया। एक नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर 379 का केस लगाकर उन्हें फंसा दिया गया है। बहुत दिनों से उनके ऊपर वो केस चल रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता, और वकील क्या है, फीस पे फीस ले रहे हैं। अब वो इतने दिनों से फीस है, वो उस लायक ही नहीं है कि आपका क्या बोलते हैं वो अपने केस को लड़ सके या तो वो अपने ऊपर से हटवा सके। तो उन जैसे लोगों को रास्ता दिखाना, राह दिखाना, और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करना, यही मेरा मूल कारण है कि जिन्हें आइडिया नहीं है कि कोर्ट में जाके केस करना है, कि एफआईआर करना है, ये सब नहीं होता भैया। मैंने देखा है ना स्वयं जाके कि अगर आप, मैं थाना में एक दिन बैठी हुई थी, एक व्यक्ति आके पूछ रहा है कि हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा लड़ाई हो रहा है तो मैं क्या करूँ, तो थाना वाला यही बोल रहा है कि कोर्ट जाओ, तो वो व्यक्ति बोल रहा है कोर्ट में बोला है कि थाना में आओ। तो ऐसे ही लोगों को परेशान किया जाता है। सामाजिक कार्यों में आप हैं तो वो करेंगे, लेकिन राजनीति में आना अभी तो भी यही सब कारण है कि यही सब कारण है कि लोगों को ये सब दिक्कत आगे न फेस करना पड़े, वो स्वयं इतने शिक्षित हो जाएं और उनको स्वयं इतनी जानकारी हो जाए कि किसी के घर घर जाके उन्हें ये चीज़ परेशानी न झेलनी पड़े। आपके राजनीति में आने के बाद कुछ विरोधी भी हो गए हैं, उन विरोधियों में से कुछ का कमेंट है वो हम लेना चाहेंगे। वो कहते हैं कि इंजीनियर चांदनी प्रकाश स्टेज की नेता, क्या कहती हैं बताएं। देखिए सबसे पहली बात, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो विरोधी होना अच्छी बात है। विरोधी आपके हैं तो आप ये समझ जाइए कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ लोग खड़े हैं। लेकिन मैं जहाँ तक बता दूं, यहाँ के लोगों का सपोर्ट मुझे पूर्ण रूप से मिला है। वो आप मेरे किसी भी कार्य से देख सकते हैं। और रहा स्टेज और ज़मीन के नेता का बात, तो ज़मीन के नेता का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके लेबर का काम करें और उनका सपोर्ट करें। काम होता है दिमाग से, जो मैंने करके दिखाया भी है और समय आने पर मैं कर भी रही हूँ। तो मैं अपने कार्य में लगी हुई हूँ और जिनके लिए मैं कार्य कर रही हूँ वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो लोगों का तो काम है कहना और मेरा काम है अपना कार्य करना, तो वो मैं करती रहूँगी। अब डेवलपमेंट की बात करते हैं। बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे मुद्दे हैं जो तमाम मुद्दों पर हावी रहते हैं। तो बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा क्या स्थिति है और इस पर क्या सोचती हैं इंजीनियर चांदनी प्रकाश? देखिए मैं खुद कोलकाता जैसे शहर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो कभी भी चाहूँगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमेशा टॉप लेवल पर है, जो कि यहाँ ना के बराबर है। कभी मुझे ही अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ जाके डॉक्टर को दिखाऊँ, कहीं अगर दिखाऊँ तो कहीं गलत ट्रीटमेंट ना हो जाए। और एजुकेशन सिस्टम किसी से छिपा हुआ नहीं है। 3 साल की पढ़ाई आप 6 साल में कंप्लीट करें। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बच्चे हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं रहता परिवार के पास कि वो बाहर भेजकर पढ़ा सके, तो उनका तो आप समझिए लाइफ ऐसे ही ख़त्म है। जो चीज़ 3 साल में ख़त्म होता है, अगर आप 5 साल में उसकी डिग्री लेंगे तो आपका 2 साल तो यहीं वेस्ट हो गया। यहाँ पर एक एक दिन, एक एक मिनट आपका कीमती है, वहाँ आप 2 साल वेस्ट कर रहे हैं। तो आप यही देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम और हेल्थ सिस्टम किस तरह से डाउनफॉल में है। तो इसमें चेंजेस बहुत ज़रूरी है और ये चेंजेस तभी होगा जब बिहार की जनता जागरूक होकर किसी से गुमराह ना होकर सही लोगों का चयन करे। 2000 से पहले माननीय नीतीश जी से पहले राजद था, लालू यादव थे। अब नीतीश सरकार में तो सब कहता सबका विकास हुआ, सबका साथ हुआ, फिर क्या अभी भी शिक्षा आपको दिखाई दे रहा है कमी है? देखिए कमी तो है, देखिए विकास हुआ है, दिख भी रहा है, जो दिख रहा है वो तो सभी बोलेंगे कि दिख रहा है, लेकिन जहाँ कमी है उसे उजागर करना भी तो हमारा ही कार्य है ना। लेकिन यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पुअर है, ये हम लोगों को मानना होगा और ये किस तरह से इसको दुरुस्त किया जाए ये हमारे सरकार का ही काम है और इसे जल्द से जल्द करना होगा। नहीं तो बच्चों का भविष्य से पूरा खेला जा रहा है और लोग यहाँ पर आए दिन आप देखिएगा हॉस्पिटल में मतलब मर रहे हैं, जिनका बिना इलाज के आप बोल सकते हैं फर्स्ट एड जो दिया जाता है उस वजह से। तो मुझे इस दोनों सिस्टम से बहुत ही ख़राब इसलिए लगता है क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, अगर वहाँ से कोई पढ़ लेता है तो वहाँ का डिग्री मायने रखता है। और अगर आप बिहार का डिग्री लेके कहीं जाते तो वो पहले ही बोल देता है फर्जी। भले आप मेहनत करके ही पढ़ाई करके 10 पास किए हो, लेकिन पहले ही बोल देंगे तो चीटिंग करके पास किया। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, जिसे हमें चेंज करना। अभी देखा जाए तो पलायन रोकने पर
प्रशांत किशोर काफ़ी जोर दिए हैं, कन्हैया कुमार कांग्रेस के, राजद भी कहता है प्लान रोको, सब प्लान रोको पे अभियान पे चल पड़े सभी पार्टियाँ सिवाय एनडीए के, जेडीयू और बीजेपी के। क्या दिखता है कि प्लान रोकना का ये लोग प्लान तो कर लिया है, रोड मैप नहीं दिखता आपको, क्या दिखता है आपको कि रोड देखिए मैप? हाँ कोई भी इलेक्शन आता है ना, मैं इलेक्शन लड़ी हूँ इसलिए मैं क्लोजली बता रही हूँ जी कि हर लोग जी कि विकास होगा विकास होगा विकास होगा, लेकिन अगर आप धरातल पर देखें तो कोई कार्य नहीं होता। प्लान रोकना है लेकिन उसके लिए आप मेजर्स क्या क्या लिए हैं? यहाँ कोई कंपनी बन रहा है, चाहे कोई मेजर प्रोजेक्ट दिख रहा है आपका गवर्नमेंट का, चाहे आप लोगों का सहयोग है, चाहे आप गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाए हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट डालिए। जब कोई कार्य ही नहीं रहेगा तो लोग बाहर जाके तो कार्य करेंगे ही, तो आप पलायन रोकेंगे कैसे? जिस आपका काबिलियत है आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलने का, अगर आप यहाँ रह के आपको 20,000 मिलेगा तो ऑफकोर्स से आप जाइएगा, 50,000 अपना लाइफस्टाइल चेंज करिएगा, तो कोई भी करेगा। तो पहले इतना सुविधा लाइए तब ये बात कहें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। छपरा की 3 मूल गंभीर समस्याओं पे चर्चा करिए, बताइए कि क्या मूल 3 गंभीर समस्या आपको दिखती है इस विधानसभा में जिसकी ज़रूरत हमारे आम नागरिकों को, छपरा के लोगों के लिए है? देखिए 3 मूल समस्या तो ये कोई भी बिना मतलब एक दिन कदम रखेगा ना छपरा में तो वो देख के बता देगा। मूलभूत समस्या से हम लोग सभी अवगत हैं, लेकिन बेस्ट चीज़ हम छपरा वासियों को मैं बोलना चाहूँगी अपनी ओर से, सबसे पहले शिक्षित होइए। किसी के बहकावे में आके, या कुछ लोग ऐसे होते 5 लोग से 5,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, यह कारण नहीं होना चाहिए किसी को न चुनने या न करने का। आप खुद से डिसीजन लीजिए। जब मैं चुनाव के दौरान घर घर घूम रही थी तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। मैं एक महिला से मिली, मैंने महिला को, कोई भी जाता है तो यही बोलता है कि सभी आके बोल रहे तो उन लोग का भी कहना सही है कि सभी बोल रहे विकास कर, तो मैं आप ही को क्यों चुनूँ? तो ये तो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कौन कैसा क्या कर सकता है। वो महिला का जवाब था कि मैं अपने पति से पूछ के बता, मतलब मैं मेरे पति या परिवार जहाँ बोलेगा मैं वहाँ वोट डालूंगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपना डिसीजन सेल्फ ले, ना कि जो 5 लोग चाह रहे हैं लोगों को गुमराह करना वो अपने कार्य में सफल हो जाए, और किसी की नेगेटिविटी फैलाना चाह रहे तो उसमें भी वो सफल हो जाए। आप खुद का डिसीजन स्वयं लीजिए, क्योंकि कोई जाकर आपकी बाद में मदद करने आता नहीं है। तो सबसे पहले सही लोगों का चयन करें, खुद को समझदार बनाएं। सेकेंड, जो आप वोट दे रहे हैं तो आप उनसे पूछिए, वो आपका हक है कि ये सब कार्य होगा कि नहीं। जो मूलभूत समस्या जो हम लोगों को देखने को मिल रही है, आज आप ही देखिए ना, बिजली की समस्या कहीं भी है। आज भी यहाँ पे रोड पे ही लाइट का सिस्टम है। जब आंधी तूफान आ रहा है ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, तो लाइट का सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जा रहा है। ये जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ मुझे लगता है वहाँ पे लाइट जाने का सिस्टम ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है बचपन से कि कभी लाइट गए। बहुत कभी इंटरनल इश्यूज़ हुआ, कहीं सर्किट मतलब शॉर्ट हो गया, तब जाके आपका पूरे दिन या 2 घंटा के लिए मैक्सिमम लाइट जाता है, वो भी रिकवर हो जाता है। तो ये दिख रहा है, रोड पे लाइट है, हम लोग प्रोसेसर निकालते हैं, बहुत प्रॉब्लम आता है लाइट की वजह से। तो क्या होता है, लाइट कट, मतलब लाइट काटना यहाँ पे बहुत ईजी सोल्यूशन है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसका प्रॉपर मतलब प्रोसेस होना चाहिए कि या तो रोड के नीचे से जाए। यहाँ जल का काम हुआ वो भी आधा अधूरा हुआ, रोड का काम हो रहा है आधा अधूरा हो रहा है, नाले का काम हो रहा है आधा अधूरा हो रहा है। जो लॉ बनना चाहिए, जो यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरत है, वो नहीं हो रहा है। तो जो चीज़, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो कार्य हो रहा है, और जिसकी ज़रूरत है वो कार्य हो ही नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ों को बदलने के लिए क्योंकि चुनते हम ही हैं, तो हमें दोष देने का भी हक नहीं है। तो इसलिए चयन ही हम लोग सोच समझ के करें तो ज़्यादा सही रहेगा। हमारा जो छपरा का संरचना है वो समाज में अगर देखें जातियों में बांटे, तो जातियाँ यहाँ से हटने वाली नहीं है। वैसे समाज का बड़ा यहाँ पे रोल है। हर पार्टियाँ जब भी चाहती हैं तो वैसे समाज का वोट मिले। आपके कास्ट के, सुनार जाति के काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चुनाव में खड़े होंगे, विधानसभा चुनाव में। तो और भी जातियाँ हैं, तो जातियों का जो समीकरण बैठता है उसमें इंजीनियर चांदनी प्रकाश क्या सोचते हैं कि कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेता होने का मतलब क्या होता है पता है? अभिनेता। कि आप कितना अच्छा एक्टिंग कर पा रहे लोगों के बीच। यहाँ पे क्या हो रहा है, सही लोग पीछे हो जा रहे हैं, और जो नेता अच्छा अभिनय कर ले रहे हैं, बाबू भैया बउआ करके जो आगे बढ़ जा रहे हैं, वो लग रहा है कि अभिनय के तौर पे वो जीत जा रहे हैं। और बाद में जब वो 50 लोग को बेवकूफ़ बना ले रहे हैं तो पीछे जाके हंस रहे हैं कि देखिए 50 लोगों को तो मैंने बेवकूफ़ बना लिया। तो नेता का मतलब यहाँ हो गया अभिनेता। मैं अपना, अगर आपको अपना वो करूँ तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो गलत है जो सही है वो करूँगी। मैं आपको अपने तरफ करने के लिए मैं आपका मतलब क्या बोले, आपको मैं पटाऊंगी या फुसलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ जो चीज़ जेन्युइन होता है वो लाइफ टाइम चलता है, और जो चीज़ फेक होता है वो कुछ दिन में आपके सामने नज़र आ ही जाएगा। तो जनता इस तरह से लोगों पर ना विश्वास करें, वो एक्चुअल में जो लगे कि कार्यशैली किनकी ज़्यादा है उन्हें करें। और रहा जातिवाद, तो देखिए यहाँ पे जातिवाद बटा हुआ है, लेकिन
मुझे जब मैंने भी 4,000 4,500 वोट लिया है, मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे समाज के भी लोग हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज ला के दिखाया चुनाव के बाद कि सीपी को छोड़कर किसी को भी जिता दो। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जातिवाद की समस्या नहीं है, यहाँ पे लोग को लोग से दिक्कत है। ये आपका एक इंटरनल पारिवारिक मैटर रहा जहाँ पे हमें भी सुनाई दिया था, उसकी भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। क्या लगता है कि परिवार में अंतर कलह जो है परिवार को रोकता है क्या? देखिए मेरा तो ये मतलब जिनकी जो, हाँ मैं समझ रही हूँ, देखिए हाँ। जिनकी जो सोच है वो उनके साथ है, लेकिन मेरा संस्कार कभी नहीं बोलता कि मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ जाके कभी भी कोई कार्य करूँ। इसलिए मैं अभी तक मतलब एक आराम से ही अपने राजनीतिक कैरियर को बढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कल ही नेता बन जाना है और जितने चुनाव आए सभी लड़ना है, ऐसा नहीं है। हाँ, जब लोग कहेंगे, क्योंकि ये जनता का चीज़ है, जनता को अगर लगेगा कि आपको आगे आना चाहिए, बहुत लोगों की तरफ से मेरे पास आता भी है रिक्वेस्ट कि मैम आप इतनी एक्टिव हैं तो क्यों नहीं आ रही है। जब जनता को लगेगा मुझे आगे आना चाहिए तो मैं उसे छोड़ूंगी भी नहीं। तो मुझे राजनीतिक पद का लालच भी नहीं है, मैं अपना पेशेंस बना के रखी हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है आज ही आपको वो चीज़ करने को मिल जाए। तो मैं हमेशा अपने आप को ऑन माई टो रखी हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगा, जब जनता चाहेगी, मैं हमेशा उनके लिए आगे। अगर कोई पार्टियां, ऐसी पार्टियां, बड़ी पार्टियां आपको ऑफर करती है, उनको लगता है कि इंजीनियर चांदनी प्रकाश के पास कोई विजन है, बड़ा विजन है, उस विजन को छपरा के लिए वो डेवलप कर सकती हैं, तो क्या सोचती हैं इंजीनियर चांदनी प्रकाश की कैसे जो है छपरा का विकास करेंगे? उनका विजन जानना है। देखिए छपरा के विकास के लिए ही तो मैं बाहर आई हूँ। इतना नेगेटिव होने के बाद भी अपने आप को स्टैंड करके रखी हूँ ओनली फॉर छपरा का विकास। मतलब इसके अलावा मेरा कोई विज़न नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एज अ बिजनेस पर्सन, आप वुमेन बोल लीजिए या तो बिजनेसमैन, कि जब तक आपका शहर का विकास नहीं होगा, आपका भी विकास कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ से जा रहे हैं बाहर चीज़ खरीदने, हो सकता है वो बाहर उतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब समझिए छपरा का पैसा बाहर जा रहा है, बिहार का पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन वो बिहार में यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। अगर उन चीज़ों का यूटिलाइजेशन अपने शहर में करना है तो आपको विकास करना होगा, और विकास के लिए चांदनी प्रकाश निकली है, और ख़ास करके महिलाओं को आगे करने के लिए कि आप अपना डिसीज़न खुद लें। अगर आपको लगता है कि आप में वो क्षमता है कि आप कुछ कर सके, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, ऐसा नहीं कि आप नेता बन के ही अपनी क्षमता को प्रूव कर सकते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं तो सेल्फ करिए, मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज़ में टैलेंट है। अगर आप कोई छोटा स्मॉल बिजनेस ही, अचार का ही बिजनेस खोलना चाहती है, तो उसमें आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। मतलब कोई भी कार्य जो आपको लग रहा है कि आप उसमें सफल हो सकते हैं, उस कार्य को करें और आगे बढ़िए। और लग रहा है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, हमें काम की ज़रूरत है, तो आप उस बेसिस पे चूज़ करिए। तो चूज़ तो करने का पावर हमारे पास है, तो सोच समझ के करना चाहिए, किसी के बहकावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं। बस मैं तो यही बोलूँगी, किसी की बहकावे में नहीं आए, अपनी अकल लगाए। नई दृष्टि और नई सोच के साथ मेरे साथ बातचीत कर रही थी इंजीनियर चांदनी प्रकाश छपरा में, जो इंतजार में है कि उन्हें कोई अच्छा सा पार्टी ऑफर करे विधानसभा चुनाव के लिए। हमारी भी उम्मीदें हैं, उनके विशेष है कि वो लड़े, क्योंकि उनका दृष्टिकोण काफ़ी बढ़िया है। आप देखते रहें, बने रहें। मेरा नाम संजीव मिश्रा, थैंक यू। थैंक यू।